यह कहानी है सुल्तानपुर की, जहां प्यार ने जन्म लिया और नफरत ने उसे मार डाला। एक बेटी जो सच की तलाश में वापस लौटी, एक हकीम जो सालों से खामोशी में चीख रहा था, और एक राज जो कब्र से निकलकर चीखने वाला था। क्या खून के रिश्ते सच का सामना कर पाएंगे, या झर के नाते सब कुछ खत्म कर देंगे? क्या खून सचमुच पानी से गहरा होता है, या झर उसमें भी रंग भर देता है? सुल्तानपुर की शाही कोठी में रोशनी का समां था। रजिया की वापसी का जश्न मनाया जा रहा था। 25 साल की रजिया, शाही खानदान की इकलौती वारिस, लंदन से चिकित्सा की शिक्षा पूरी करके वापस आई थी। उसके पिता नवाब फैसल खान सुल्तानपुर के सबसे बड़े जमींदार थे। आपकी वापसी पर पूरा गांव खुश है बेटी रजिया, नवाब फैसल ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। रजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी अपने गांव को बहुत याद करती थी अब्बू। मैंने लंदन में बहुत कुछ सीखा है और अब वह सब कुछ अपने लोगों की सेवा में लगाऊंगी। मेहमानों में चौधरी अकरम खान भी मौजूद थे, नवाब फैसल के चचेरे भाई, जिनकी नजरें रजिया पर टिकी हुई थीं। उनके पास खड़ा उनका बेटा शहजाद, जो अमेरिका से बिजनेस की डिग्री लेकर वापस आया था, मुस्कुरा रहा था। मेरे ख्याल में अब रजिया और शहजाद की शादी का ऐलान कर देना चाहिए, चौधरी अकरम ने धीरे से नवाब फैसल से कहा। हमारा यह फैसला तो बचपन में ही हो गया था। नवाब फैसल ने सिर हिला दिया। हां, बिल्कुल, मेरी बेटी का जल्द से जल्द रिश्ता तय हो जाना चाहिए। रात बढ़ती गई, मेहमान चले गए, लेकिन रजिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने बचपन की यादों में खो गई थी। 5 साल पहले का वह दिन याद आया जब उसकी मां का निधन हुआ था। एक ऐसी मौत जिसे डॉक्टर दिल का दौरा कहते थे, लेकिन रजिया के दिल में हमेशा एक शक रहता था। काश मैं उस वक्त यहां होती, शायद अम्मी को बचा लेती, रजिया ने सोचा। अगली सुबह रजिया अपने गांव में चली गई। वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहती थी। गांव की गलियों से गुजरती हुई वह एक पुराने घर के सामने रुक गई। यह हकीम अब्दुल करीम का घर था, जिसे गांव वाले बाबा हकीम कहते थे। बाबा हकीम एक समय में पूरे इलाके के मशहूर हकीम थे, लेकिन जब से नवाब फैसल ने शहर से डॉक्टरों को बुलाना शुरू किया था, उनका कारोबार कम हो गया था। लोग कहते थे कि बाबा हकीम वास्तव में एक शिक्षित डॉक्टर थे, जो किसी वजह से यहां आ बसे थे और हकीम बन गए थे। रजिया ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक आवाज आई। कौन है? एक बूढ़े आदमी की आवाज थी, कमजोर लेकिन मजबूत। मैं रजिया हूं, नवाब फैसला की बेटी। मैं आपसे मिलना चाहती हूं। दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता पाजामा, आंखों में एक अजीब गहराई। यह बाबा हकीम थे। आओ बेटी, अंदर आओ, उन्होंने दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा। रजिया अंदर गई तो हैरान रह गई। घर छोटा सा था, लेकिन एक तरफ कमरे में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और विभिन्न प्रकार की दवाइयां रखी हुई थीं। दूसरी तरफ जड़ी बूटियां और पुराने नुस्खे। मुझे हैरानी हो रही है बाबा, रजिया ने कहा। आपके पास यह सब कुछ है? बाबा हकीम मुस्कुराए। बेटी, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है। रजिया ने बताया कि वह गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहती है और बाबा हकीम से मदद चाहती है। मेरे साथ काम करेंगे आप? रजिया ने पूछा। बाबा हकीम की आंखों में एक चमक आई। मुझे तुम्हारा इंतजार था रजिया। यह बात कुछ अजीब सी लगी रजिया को। मेरा इंतजार? हां, मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर आओगी। बाबा हकीम ने एक पुरानी किताब उठाते हुए कहा। यह मेरी डायरी है, 30 साल की। शायद एक दिन तुम समझ जाओगी क्यों। उस दिन के बाद रजिया रोजाना बाबा हकीम के घर आने लगी। उन्होंने मिलकर एक क्लिनिक स्थापित किया, जहां रजिया आधुनिक चिकित्सा से इलाज करती और बाबा हकीम कभी कभी अपने पुराने नुस्खे भी इस्तेमाल करते। एक शाम जब रजिया क्लिनिक से वापस जा रही थी, उसे शहजाद मिला, जो एक नई गाड़ी में सवार था। वाह डॉक्टर रजिया, तुम तो वाकई खूबसूरत हो गई हो, शहजाद ने गाड़ी रोकते हुए कहा। शुक्रिया शहजाद, तुम कैसे हो? रजिया ने औपचारिक अंदाज में पूछा। ठीक हूं। सुना है तुम उस पुराने हकीम के साथ काम कर रही हो। मेरे ख्याल में तुम्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अब्बू तुम्हारे लिए शहर में एक बड़ा अस्पताल बनवाना चाहते हैं, रजिया ने कहा। मुझे यहां संतुष्टि है शहजाद। बाबा हकीम का अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती है। शहजाद हंसा। पुराने विचार। खैर, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं, क्या तुम आज रात आओगी? रजिया ने माफी मांगी और आगे बढ़ गई। उसे शहजाद कभी पसंद नहीं था और अब भी नहीं था। उसी रात रजिया को बाबा हकीम से एक फोन आया। बेटी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रजिया फौरन उनके घर पहुंची। वहां एक लड़की को लेटा हुआ देखा जो तेज बुखार में मुब्तला थी। उसके होंठ नीले हो रहे थे। क्या हुआ बाबा? रजिया ने पूछा। जहर, बाबा हकीम ने कहा। इस लड़की ने जहर खाया है। रजिया फौरन हरकत में आ गई। उसने लड़की को जल्दी से जांचा, फिर अपने मेडिकल बैग से इंजेक्शन निकाला। यह कौन है बाबा? रजिया ने पूछा। यह जैनब है, चौधरी अकरम की नौकरानी की बेटी, बाबा हकीम ने जवाब दिया। इसने मुझे बताया कि इसे किसी ने जहर दिया है। रजिया ने हैरत से बाबा हकीम को देखा। किसी ने जहर दिया? कौन? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं, बाबा हकीम ने कहा। रात भर दोनों ने जैनब का इलाज किया। सुबह तक उसकी हालत बेहतर हो गई। जब जैनब ने आंखें खोलीं, उसने रजिया को देखा और चौंक कर उठ बैठी। आप वह कांपते हुए बोली। मैं डॉक्टर रजिया हूं, तुम ठीक हो जाओगी जैनब, रजिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा। जैनब ने अपना सर झुका लिया। आंसू बहने लगे। शहजाद, फिर वह खामोश हो गई। क्या शहजाद ने तुम्हें जहर दिया? रजिया ने पूछा। जैनब ने सिर हिलाकर इनकार किया। मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे परिवार को मार देंगे। बाबा हकीम आगे आए। जैनब, हम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करेंगे, सच बताओ। जैनब ने आखिरकार बताया कि वह शहजाद से प्यार करती थी और वह उससे शादी का वादा करता रहा। लेकिन जब उसने शहजाद को बताया कि वह गर्भवती है, तो शहजाद ने उसे एक पेय दिया जिसमें जहर था। कहा कि यह गर्भपात की दवा है। मैंने पी लिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मैं भागकर बाबा हकीम के पास आई। जैनब ने रोते हुए कहा। रजिया को गुस्सा आ गया। यह शहजाद एक कातिल है, इसे सजा मिलनी चाहिए। बाबा हकीम ने कहा। रजिया, यह इतना आसान नहीं है। चौधरी अकरम बहुत ताकतवर हैं। वे कभी अपने बेटे के खिलाफ किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम क्या करें बाबा? रजिया ने पूछा। हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, बाबा हकीम ने कहा। और मैं जानता हूं कि शहजाद यह पहली बार नहीं कर रहा। अगले कुछ दिनों में रजिया और बाबा हकीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने जैनब को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर शहजाद पर नजर रखना शुरू किया। एक रात रजिया को अपने पिता के कमरे से आवाजें सुनाई दीं। वह धीरे से दरवाजे के पास गई तो सुना कि चौधरी अकरम और उसके पिता बात कर रहे थे। फैसला, तुम जानते हो कि हमारा यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है। हमारे परिवार की जायदाद एक होनी चाहिए और यह तभी हो सकता है जब रजिया और शहजाद की शादी हो जाए, चौधरी अकरम कह रहे थे। नवाब फैसल बोले, मैं जानता हूं अकरम, लेकिन रजिया शहजाद से शादी करना नहीं चाहती और मुझे उस पर शक है कि वह लड़कियों के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, चौधरी अकरम ने बात काटी। यह सब अफवाहें हैं, तुम अपनी बेटी को समझाओ, वरना क्या? नवाब फैसल ने पूछा। वरना वही होगा जो तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ था, चौधरी अकरम ने धमकी दी। रजिया का दिल धड़कने लगा। उसने हाथ मुंह पर रख लिया। वह भागकर बाबा हकीम के घर पहुंची। बाबा, मैंने अभी क्या सुना है? उसने सब कुछ बताया। बाबा हकीम ने गहरी सांस ली। मैं डरता था कि यह सच है। तुम्हारी मां की मौत कोई हादसा नहीं था रजिया। क्या मतलब? रजिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। बाबा हकीम उठे और एक पुराना बक्सा खोला। उसमें से उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। यह तुम्हारी मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो मैंने खुद की थी। इसमें आर्सेनिक जहर के निशान थे। जहर? मेरी मां को जहर दिया गया था? रजिया चीखी। हां, और मैं जानता था कि यह चौधरी अकरम का काम है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। तुम्हारे पिता ने कहा कि यह बात परिवार तक ही रहनी चाहिए। रजिया को समझ आया कि क्यों उसके पिता इतने चुप रहते थे। वे दरअसल डरे हुए थे। लेकिन आप कौन हैं बाबा? आपने पोस्टमार्टम कैसे किया? रजिया ने पूछा। बाबा हकीम ने मुस्कुराकर कहा,
मैं सरकारी चिकित्सा अधिकारी था 25 साल पहले। मैं डॉक्टर अब्दुल करीम था, तुम्हारी माँ का दोस्त। जब उन्हें जहर दिया गया तो मैंने कसम खाई थी कि मैं न्याय दिलाऊंगा। रजिया हैरान रह गई। तो आप मेरी माँ को जानते थे? हाँ, बहुत अच्छी तरह, बाबा हकीम ने कहा। और मैं जानता हूं कि चौधरी अकरम और उनका बेटा अपनी योजना जारी रखेंगे। हमें जल्दी करनी होगी। अगली सुबह रजिया ने अपने पिता से बात की, उन्हें सब बताया। नवाब फैसल की आंखों में आंसू आ गए। मैं डरता था बेटी, मैं चौधरी अकरम से डरता था। जब तुम्हारी मां ने शहजाद की सच्चाई जान ली थी तो उन्होंने उसे जहर दे दिया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए तुम्हें विदेश भेज दिया। लेकिन अब्बू, अभी भी देर नहीं हुई है, रजिया ने कहा। हम सबको न्याय दिला सकते हैं। उसी शाम चौधरी अकरम और शहजाद शाही कोठी में आए, रजिया और शहजाद की शादी का ऐलान करने के लिए। सभी मेहमान जमा थे। नवाब फैसल कमजोर और चुप थे। आज हम एक खुशी की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, चौधरी अकरम बोले। मेरे बेटे शहजाद और नवाब फैसल की बेटी रजिया की शादी का ऐलान। तालियां बजीं, सबने मुबारकबाद दी। रजिया खामोशी से खड़ी थी। तभी दरवाजा खुला, बाबा हकीम अंदर आए। उनके साथ जैनब थी और पीछे कुछ पुलिस अधिकारी थे। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह शादी नहीं हो सकती, बाबा हकीम ने कहा। चौधरी अकरम गुस्से से लाल हो गए। यह क्या बदतमीजी है? तुम कौन होते हो यहां आने वाले? एक पुलिस अधिकारी आगे बढ़ा। हम शहजाद खान को गिरफ्तार करने आए हैं, जैनब कौरैशी को जहर देने के जुर्म में। शहजाद पीछे हटा। यह झूठ है, मैं किसी को नहीं जानता। जैनब आगे आई। आप मुझे नहीं जानते शहजाद खान? क्या हमारे बीच कुछ नहीं था? मेहमानों में हलचल मच गई। चौधरी अकरम ने दाहिने हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास पिस्तौल है। लिया। रजिया चीखी। पुलिस अधिकारी फौरन चौधरी अकरम की तरफ बढ़े। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और वहां से एक छोटी सी बोतल निकली जिसमें सफेद पाउडर था। यह क्या है चौधरी साहब? पुलिस अधिकारी ने पूछा। ये तो बस दवा है, मेरे दिल की, चौधरी अकरम ने कहा। बाबा हकीम आगे आए। यह आर्सेनिक जहर है, वही जहर जो इन्होंने बेगम रजिया को दिया था 5 साल पहले, और वही जहर जो इन्होंने शहजाद को दिया था जैनब को देने के लिए। मैं कैसे जानूं यह वही जहर है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। क्योंकि मैंने खुद इस जहर का विश्लेषण किया था बेगम रजिया की मौत के बाद, बाबा हकीम ने कहा। मैं डॉक्टर अब्दुल करीम हूं, पूर्व सरकारी चिकित्सा अधिकारी। चौधरी अकरम पीले पड़ गए। शहजाद जमीन पर गिर गया। अब्बू, आपने मुझे कहा था कि यह सिर्फ नींद की गोली है। सब हैरान हो गए। यह स्वीकारोक्ति थी। गिरफ्तार करो दोनों को, पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया। पुलिस चौधरी अकरम और शहजाद को ले गई। कमरे में एक पूर्ण शांति छा गई। नवाब फैसल, जो अब तक चुप थे, उठे और बाबा हकीम के पास गए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा हकीम ने कहा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। रजिया बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपनी मां की तरह। रजिया ने बाबा हकीम को गले लगाया। आप मेरे असली हीरो हैं बाबा। आपने मेरी मां की याद में यह सब किया और मेरी जान बचाई। बाबा हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मां चाहती थी कि तुम डॉक्टर बनो और लोगों की जान बचाओ। अब हम साथ मिलकर वही करेंगे। कुछ हफ्तों बाद रजिया और बाबा हकीम ने मिलकर सुल्तानपुर में एक बड़ा अस्पताल खोला, जिसमें न सिर्फ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं थीं, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा का विभाग भी था। जैनब, जिसकी जान बचाई गई थी, अब वहां नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी। अस्पताल के बाहर तख्ती लगी थी, बेगम रजिया मेमोरियल हॉस्पिटल। एक मां की याद में, एक बेटी के प्यार से, और एक ऐसे हकीम की मदद से जिसने साबित किया कि खून का रिश्ता जहर के नाते से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है।